नॉन बेंजोनॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें लिखो एरोमेटिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन एरोमेटिक कंपाउंड which do not contain a benzene ring but instead of it they contain other high unsaturated ring. They contain high unsaturated ring, other highly unsaturated ring are called non-benzenoid. Are called non-benzenoid. एग्जाम्पल, अगर हम 7 मेंबर का रिंग लें, दिस वन विल बी 7 मेंबर रिंग। अगर हम यहाँ डबल लगाएं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हाँ अल्टरनेट इसमें भी है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इसको हम बोलते हैं साइक्लो 7 मेंबर रिंग है तो हेप्ट और ट्राई ईएनई, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई ईएनई, साइक्लो हेप्ट ट्राई ईएनई। अगर हम इसमें 8 मेंबर रिंग लें, हाँ अब नहीं आएगा ना, डबल सिंगल डबल, अगर ये 2 कंटिन्यू डबल नहीं होना चाहिए ना। अगर हम 8 मेंबर रिंग लें, ये 8 मेंबर है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कितने मेंबर रिंग है ये? 8 मेंबर रिंग। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो ऑक्टेन साइक्लो ऑक्टा टेट्रेन, साइक्लो 8 मेंबर रिंग है, ऑक्टा साइक्लो ऑक्टेन साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ईएनई, साइक्लो ऑक्टेन टेट्रा ईएनई। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन बेंजेनोइड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, किस कैटेगरी में आएगा? नॉन बेंजेनोइड की कैटेगरी में आएगा। कोई डाउट है? अब हेडिंग डालना फंक्शनल ग्रुप। तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देखा एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का और रिंग का। रिंग में बेंजीन का और नॉन बेंजेनोइड का।
ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। लिख रहे हो? तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है मुझे। जब तक पेन नहीं चलाओगे तो बुक में तो सब लिखा हुआ है। पेन चलता है तो दिमाग में उसका इमेज क्रिएट होता है। जब तक हाथ नहीं चलाओगे तब तक कैसे बनाओगे? लिखना चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिस होता है। केवल देखने से थोड़े आइंस्टाइन थोड़े हो कि देख के समझ में आ जाएगा। चीज़ों को लिखना पड़ता है ना। लिखते हैं तो हमें पिक्चर दिमाग में बनता है, चीज़ें क्लियरिफाइड होता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जो हमने एल्केन एल्कीन पढ़ा उसमें कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब कुछ ऐसे ग्रुप लगे रहते हैं, ठीक है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, एनहाइड्राइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, NO2, आइसो मर्केप्टम, ये सब लगा रहता है। तो ये जो हम ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जब हम ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे तो हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में अब जैसे NO2 लगा है तो हम उसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। अब CN लगा है तो उसको हम साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो CHO लगा है तो हम एल्डिहाइड बोलते हैं। COOH लगा है तो हम उसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। ठीक है, तो उस हम फंक्शनल ग्रुप का स्टडी करने वाले हैं। तो राइट डाउन हेडिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ए एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम, ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम bonded together, bonded together, bonded together in a unique manner, in a unique manner, in a unique manner which make which makes carbon compound, which makes carbon compound reactive carbon compound reactive and decided its properties, and decided its properties is called functional group, is called functional group, is called functional group. तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच बॉन्डेड टुगेदर, एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल, अल्कोहल। अब अल्कोहल में जो इसका नाम होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और ये ग्रुप होता है OH। क्या होता है? OH। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, केवल हम थोड़ा यहाँ एग्जाम्पल भी लेके देख रहे हैं। अगर हमने लिख दिया CH3 CH2 और यहाँ लिख दिया हमने OH, तो ये इथेनॉल है जो हम आजकल सैनिटाइजर में यूज करते हैं। तो नाम लिखना बाद में बताएंगे, अब एक एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं। ठीक है, हम किससे समझ रहे हैं? एग्जाम्पल से।
कोई डाउट है? तो फर्स्ट जो हमें फंक्शनल ग्रुप हमने बोला, वो हमने बोला अल्कोहल, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें एल्डिहाइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्माइल बोलेंगे इसको, और ये होता है CHO। अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो CH3 और CH2 और यहां लिख सकते हैं CHO। ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ये एल्डिहाइड है। तीसरा है कीटोन। कीटोन को हम ऑक्सो बोलते हैं, नाम लिखना अभी आगे सिखाएंगे, ऑक्सो। और कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O होता है, और इधर दोनों ये फ्री वैलेंसी छोड़ा हुआ है। फ्री वैलेंसी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड से कार्बन जुड़ता चला जाएगा। यहाँ पर एक वैलेंसी छोड़ा गया है, क्यों? इधर से कार्बन जुड़ेगा, देखो यहाँ से जुड़ गया है इससे, तो यहाँ कनेक्टिविटी के लिए छोड़ा गया है। यहाँ OH पे यहाँ छोड़ा गया है, तो OH यहाँ से जुड़ गया है इसके साथ, इसीलिए छोड़ा गया है ताकि वो जुड़े। तो कनेक्टिविटी दिखाने के लिए ये लिखा जाता है। यहाँ दोनों तरफ कनेक्टिविटी होगा, यानी कीटोन में कनेक्टिविटी क्या होगा? दोनों साइड होगा, ठीक है। लिखोगे नहीं तो कहाँ समझ में आएगा। तो ये OH में यहाँ फ्री वैलेंसी है, तो यहाँ पर क्या होगा? OH यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, है? कहाँ से कनेक्ट होगा? यहाँ से। यहाँ पर कहाँ से कनेक्ट होगा? अब ये यहाँ कहाँ कनेक्ट होगा? दोनों साइड। तो यहाँ लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या लिख दे हम? CH3। तो कहने का मतलब इधर है कि यहाँ भी हमने जोड़ दिया और यहाँ भी जोड़ दिया, यानी C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर कार्बन होगा तो हम क्या बोलेंगे? कीटोन। क्या बोलेंगे? अगर C डबल बॉन्ड के O के दोनों तरफ कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? कीटोन। क्या बोलते हैं? ना बोल रहे हो ना लिख रहे हो। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन आएगा तो क्या बोलेंगे? कीटोन। अब नेक्स्ट ध्यान देना, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक। इसमें लिखते हैं COOH। ये किस लिए छोड़ा गया है? जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। कार्बोक्सिलिक, तो इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्साइल तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्साइल। एग्जाम्पल अगर हम लिखें CH3 CH2 और फिर यहां से हम जोड़ दें COH को, इसमें जोड़ दिया हम, तो कनेक्टिविटी के लिए छोड़ा गया है। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट हम बोलेंगे सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसमें होता है SO3H। SO3H। अगर हम एग्जाम्पल में बोले CH3 CH2 और यहां जोड़ दो SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड।
नेक्स्ट है हमारा ईथर। ईथर, ईथर में होता है O और इधर दोनों साइड फ्री वैलेंसी होता है। अगर एग्जाम्पल में हम बोले O यानी दो कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? ईथर। नेक्स्ट है इसमें कार्बोक्सिलिक हो गया, पहला अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक एसिड, ईथर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिड, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, तो हम इसमें लिखते हैं फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड O और यहां लग जाएगा या तो फ्लोरीन लगेगा या तो क्लोरीन लगेगा या तो ब्रोमीन लगेगा या तो आयोडीन लगेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल में लें तो CH3 CH2 और भी जोड़ सकते हो और इस ग्रुप को लगा दो C डबल बॉन्ड O, मान लो हमने क्लोरीन लगा दिया तो ये हमारा, इसको हम एसिड हेलाइड बोलेंगे। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एसिड हेलाइड। नेक्स्ट अमाइड। अमाइड, अमाइड हम बोलते हैं C डबल बॉन्ड O और इधर होता है NH2। अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2। तुम चाहो तो इधर कुछ भी जोड़ सकते हो। तो ये ग्रुप हमने देख के लग रहा है कि अमाइड है। कौन? नहीं, जहां दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है वो बीच में जोड़ा जाएगा। जहां एक तरफ फ्री वैलेंसी है, एक डैश है, तो एक लास्ट में जोड़ा जाएगा। अगर दो डैश है तो बीच में भी जोड़ सकते हो, बीच में ही जुड़ेगा। जैसे इसमें एक डैश है तो ये इधर जुड़ेगा, ये एक डैश है तो इधर जुड़ेगा, दो डैश है तो बीच में जुड़ेगा, दोनों तरफ एक्सपेंड हो सकता है। इसमें एक तरफ है तो ये साइड में ही जुड़ेगा, बीच में नहीं जुड़ सकता है। नेक्स्ट है अमाइड, 8 नंबर। 9 नंबर नाइट्रो। नाइट्रो इसको बोलते हैं NO2। इसे एग्जाम्पल ले CH3 CH2 NO2, इसको नाइट्रो बोलते हैं। साइनाइड, 10 नंबर साइनाइड। साइनाइड, साइनो बोलते हैं CN साइनाइड। CH3 CH2 CN साइनाइड इसको हम बोलते हैं। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हो गया? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, ईथर, ईथर, उसके बाद एसिड हेलाइड, अमाइड, नाइट्रो, साइनाइड, 11 नंबर। अगर हम बात करें ईस्टर का, ईस्टर ये होता है C डबल बॉन्ड O और इधर होता है O और इधर फ्री वैलेंसी होता है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और O CH3। दिस वन इज ईस्टर। 12th एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ये होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O
CH3, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर हम NC जोड़े, N और CN नहीं तो इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। पहले नाम लिख लेंगे, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, तो हम इसको लिखते हैं NC। इस एग्जाम्पल में ले CH3 CH2 और यहाँ लिख दे NC। तो ये अभी और भी फंक्शनल ग्रुप है, बट इस लेवल पे इतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इधर लिख लिए होगे तुम लोग। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करो और मुझे बताओ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड। एग्जाम्पल है, ए है, अगर मान लो ये बेंजीन रिंग है और यहां हमने लगा दिया OH। बी है, मान लो ये हमने लिखा है ऐसे और यहां पर लिख दिया हमने डबल बॉन्ड O और यहां लिख दिया हमने OH। सी, मान लो हमने लिखा C डबल बॉन्ड O, मान लो हमने लिखा C डबल बॉन्ड O और H, मान लो हमने लिखा C डबल बॉन्ड O और OH, मान लो हमने लिखा C डबल बॉन्ड O NH2, मान लो हमने लिखा C डबल बॉन्ड O Cl, मान लो हमने लिखा C डबल बॉन्ड O और O, मान लो हमने लिखा C2H5 C2H5, मान लो हमने लिखा चलो आपको ए से लेके एल तक दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। चलो बताओ जल्दी से, अभी लिखे नहीं क्या, सोच में पड़े थे। किसका हो गया सब?
हैं? कितना हुआ? हाँ तीसरा केटोन आता है, हाँ चौथा वो अल्डिहाइड्स। ढूंढो, नहीं आ रहा तो। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक है। एसिडामाइड है ये। चलो इसको लिख लो और घर से कल कर आना। हाँ क्लोराइड नहीं, एसिड क्लोराइड है ये, एसिड हेलाइड है। ये क्या है? ईस्टर। ये क्या है? ईथर। ये क्या है? नाइट्रो। ये क्या है? साइनाइड। ये क्या है? एनहाइड्राइड। तो कल इसको करके लाना। कल हम नोमेनक्लेचर टीच करेंगे। क्या टीच करेंगे? नोमेनक्लेचर। ठीक, ओके, थैंक्स टू ऑल।